तो आज हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर तीसरा पढ़ेंगे जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इसके पहले हम लोग 2 चैप्टर डिस्कस कर लिए। जिसको पढ़ना है वो जो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाए और उसमें जाके देख ले। तो 2 चैप्टर बढ़िया से डिस्कस हुआ है कॉन्सेप्ट के साथ। अब चाहते हो तीसरा चैप्टर पढ़ना तो आज हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस पूरे चैप्टर का बात कर रहे हैं कि इस पूरे चैप्टर में आपको 2 इक्वेशन का बात करेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और इसको बोलेगा कि आप सॉल्व करिए। सॉल्व का मतलब ये है कि x का वैल्यू बताइए और y का वैल्यू बताइए कि क्या होगा। ठीक, अगर इसको सिंपल हम एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहें तो कुछ इस तरह से इक्वेशन रहेगा, 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 9y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस तरह से अब पूछेगा कि x का और y का वैल्यू बताइए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का 3 मेथड, एक है ग्राफिकल, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन और तीसरा है एलिमिनेशन। तो आज हम लोग इसमें ग्राफिकल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देते हैं, उसके बाद इसका एक एग्जांपल लेके समझाएंगे आपको कि कैसे होता है। तो ग्राफिकल मेथड में आपको दोनों इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा, ग्राफ कॉपी में ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो पहला जो हम लोग है एक्सरसाइज 3.1 में इसी मेथड का बात किया है। मेथड का नाम है ग्राफिकल। ग्राफिकल मेथड जैसा कि बताया आपको कि 2 इक्वेशन दिया रहेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। बोलेगा इसको ग्राफिकली सॉल्व कीजिए। तो ये दोनों लाइन को जब हम लोग ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे तो दोनों के लिए एक एक लाइन बनेगा। जैसे मान लीजिए कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो इसके लिए एक लाइन कहीं से भी पास किया, इसके लिए एक लाइन कहीं से भी पास किया, इस तरह से। तो 3 सिचुएशन हो सकता है ना कि जो दोनों लाइन है वो आपस में किसी एक पॉइंट पे कट जाए। हो सकता है कि दोनों एक ही लाइन पे हो, मतलब एक के ऊपर दूसरा ड्रॉ हो जाए, लाइन उसी पे चढ़ जाए। या हो सकता है कि एक और दूसरा लाइन जो है वो आपस में पैरेलल हो जाए। ये 3 सिचुएशन हो सकता है। तो हम लोग ना बिना ग्राफ प्लॉट किए हम लोग ये बता सकते हैं कि ये सिचुएशन आ रहा होगा, ये कि ये। कैसे? तो उसके लिए एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। ऐसे सॉल्व तो करना है, तो सॉल्व जो करना है वो हर सिचुएशन में सॉल्व नहीं करना है, 2 ही सिचुएशन में सॉल्व करना है। क्या बताएं हम आपको कि 3 सिचुएशन उठ सकता है इसमें। अब बगैर सॉल्व किए हम लोग वो तीनों सिचुएशन को पहले ही समझ पाएंगे कि वो कैसा सिचुएशन है। तो उसको समझने के लिए पहले आपको a1 बाय a2 निकालना पड़ेगा। कहाँ से? यहाँ से। फिर आपको निकालना पड़ेगा b1 बाय b2। अब हो सकता है कि दोनों का वैल्यू सेम ना है, बस इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे कटेगा, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे कटेगा। और जब एक पॉइंट पे कटेगा तो उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब हुआ कि यहाँ से जो हम लोग वैल्यू निकालेंगे x का वो एक पीस निकलेगा और y का भी एक पीस निकलेगा। दूसरा, इसके लिए हम छोटा सा डायग्राम बना देते कि इस तरह का सिचुएशन होगा कुछ। ठीक है, दूसरा सिचुएशन ये है कि a1 बाय a2 निकाले हम, b1 बाय b2 भी निकाले, दोनों इक्वल आ गया
तब आपको जाके C1 बाय C2 निकालना है। यही तय करेगा कि अगला कौन सा सिचुएशन होगा। तो अगर C1 बाय C2 भी इक्वल हो गया, इसका मतलब लाइन, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन चढ़ गया, इसको हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन्स, इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब एक सरवाई का हम लोग बहुत सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते? कि एक लाइन के जस्ट ऊपर दूसरा लाइन चढ़ा हुआ है। तो सोचो सर कि यहाँ पे क्या हुआ था ना कि एक पॉइंट पे कटा था, यानी एक पॉइंट पे कटा तो x का एक वैल्यू और y का एक वैल्यू। ये क्या हुआ कि हर पॉइंट पे कट गया, एक दूसरे पे चढ़ गया, मतलब हर पॉइंट टच कर रहा है। इसका मतलब x और y का बहुत सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। तीसरा सिचुएशन क्या हो सकता है कि A1 बाय A2 निकाले, B1 बाय B2 निकाले, बराबर हो गया, लेकिन C1 बाय जो C2 है वो बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब कि पैरेलल लाइंस होगी। क्या हो गया? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब होता है कि नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब एक लाइन और दूसरा लाइन आपस में पैरेलल होगी। इसको कहीं भी आगे बढ़ाइए पीछे बढ़ाइए, कभी मिट नहीं करेगा, नहीं मिट करेगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो बोलना हम बेसिकली चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि ये सिचुएशन हुआ तो इसका मतलब कि ये सिचुएशन हुआ, ये सिचुएशन, ये वाला एक पॉइंट पे कटा, एक वैल्यू, तीनों इक्वल, मतलब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ऐसे चढ़ गया। अब हर पॉइंट पे कट गया तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तीसरा में क्या हुआ कि दो तो बराबर हुआ, तीसरा गड़बड़ हुआ। इसका मतलब पैरेलल। पैरेलल का मतलब ऐसे, जस्ट ऐसे एक दूसरे को कहीं भी आगे पीछे बढ़ा ले तो कभी टच नहीं करेगा। जब कहीं ना मिलेगा तो हमको सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा, सिंपल। और जिसमें से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। ये भी कंसिस्टेंट सिचुएशन है, ये भी कंसिस्टेंट का ही सिचुएशन है। जिसमें से वैल्यू नहीं निकाल सकते उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये बात है। इस पूरे चैप्टर में 3 मेथड है, जिसमें से हम लोग एक मेथड का आपको कॉन्सेप्ट बताए। अब क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन करेंगे और उसको मतलब एक एग्जांपल लेंगे क्वेश्चन का, उसको आपको ग्राफिकली सॉल्व करके बताएंगे कि ग्राफिकली सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला मेथड देखते हैं, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड बहुत आसान है। पहले आपको 2 इक्वेशन दिया रहेगा, अगर 2 इक्वेशन नहीं दिया हुआ है तो कहानी दिया रहेगा, कहानी पढ़ के आपको 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। इसमें क्वेश्चन पूछा ना कि पहले आप चेक करिए कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट हम लोग कब बोले थे? जब किसी एक पॉइंट पे कट जाए या एक लाइन उसी लाइन के ऊपर चला जाए तो इस सिचुएशन को हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं। और इनकंसिस्टेंट का मतलब हुआ कि पैरेलल। तो पहले जो क्वेश्चन बोला है ना, वो बोले पहले चेक तो करिए कि पहले तीनों सिचुएशन में है कौन। ग्राफिकल मतलब ग्राफ के थ्रू आपको सॉल्व कब करना पड़ेगा? जब आप ये सिचुएशन पे पहुंचोगे या ये सिचुएशन पे पहुंचोगे। अगर ये सिचुएशन है तो ग्राफ बना के भी कोई फायदा नहीं है, एक्स वाई का वैल्यू हम लोग निकाल ही नहीं सकते। तो पहले चेक करना है, तो ये दोनों सिचुएशन को बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो पहले चेक करना है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं। अगर कंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफिकली बनाइए, और अगर इनकंसिस्टेंट है तो बोल करके छोड़ दीजिए। ये है पूरा क्वेश्चन। तो पहले हम लोग को चेक करना है ना, चलिए चेक करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या बताए थे कि A1 बाय आपको A2 निकालना है। ठीक है,
a1 मतलब पहला इक्वेशन में x के जो बगल वाला वैल्यू है वो a1, a2 4, इसको अगर हम लोग कैंसिल करें तो आएगा 1/2 एंड b1 बाय b2 निकालें। तो b1 की जगह कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम लोग 1 समझते हैं, तो यहाँ 1 है, और b2 जो है वो 2 नहीं, साइन के साथ लेना आपको, -2। क्या दोनों वैल्यू बराबर है? नहीं, ये है 1/2, ये है -1/2। तो आप बोलो कि a1 by a2 is not equal to b1 by b2, यानी पहले बताओ उसको कि कंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो हमको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो चलो पहला इक्वेशन को हम लोग लेते हैं। पहला इक्वेशन में आपका है 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला जो काम करना है इसमें, वो किसी आपको या तो x को सबसे अलग कर देना है या y को सबसे अलग कर देना है। तो जिसके बगल में कोई नंबर नहीं है उसको अलग करना ज्यादा आसान है। जैसे हम चाहते हैं हम y को अलग करना, तो 2x को इस तरफ भेज देंगे और 6 को इस तरफ भेज देंगे, तब भी अलग हो जाएगा। और अगर हम x को अलग करना चाहेंगे तो y और 6 को भेजना पड़ेगा और फिर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड वाला कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा एक। तो हम क्या करते हैं कि y को ही अलग करते हैं। तो y को अगर हम लोग अलग करेंगे तो y इज इक्वल टू 6 जो माइनस में था इधर आया प्लस में, और 2x जो प्लस में था वो आपका इधर माइनस में। अब एकदम उसी के जस्ट बगल एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है। किसके लिए? एक तो x के लिए और एक तो y के लिए। आप दो x का 2 वैल्यू लोगे तब भी ग्राफ बन जाएगा, y का 2 वैल्यू लोगे तब भी ग्राफ बन जाएगा, बट अच्छा रहता है कि 3 वैल्यू लो, गलती होने का चांस कम रहेगा। अब सोचो कि हम यहाँ पे इस टेबल को कैसे भरेंगे। तो पहले बताओ कि इस तरफ जो भी सॉल्व करके आएगा, जैसे x का वैल्यू हम कुछ लेट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जो भी सॉल्व करके आएगा वो किसका वैल्यू होगा? y का। जैसे x की जगह पे शुरू हम 0 रख दें, ठीक है, तो 2 इंटू 0 मतलब ये 0 हो गया, बचा कितना? 6 किसका वैल्यू? y का। अगली बार x के जगह हम लोग 1 भी बैठा सकते हैं, 1 बैठा लिए। अब कुछ भी वैल्यू मान सकते हो ना x के जगह पे, तो हम लोग 0 से ही शुरू करते हैं जनरली। तो ठीक है, 0 से शुरू किए, x का वैल्यू 0 रखे तो आपका y आया 6। अब अगली बार इसी इक्वेशन में x का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो सोचो सिचुएशन कैसा होगा। 2 1 जा 2, x का अगर 1 रख देंगे वैल्यू तो 2 1 जा 2, 6 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा वैल्यू? 4। तो आपका y का वैल्यू 4 हो गया। अगली बार इसी में अगर हम लोग x की जगह अगर 2 रख दें तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो बस पहला इक्वेशन का काम खत्म। अब आपको उठाना है दूसरा इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है? 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें भी सोच लो कि जिसको आसान है अलग करना उसको आसान कर लो, मतलब अलग कर लो। तो -2y इज इक्वल टू 4 को पहले जो माइनस में है वो इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा आपका प्लस में, प्लस 4x इधर आएगा तो -4x, और ये -2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 4x डिवाइडेड बाय -2। आप चाहो तो यहाँ से 2 कॉमन लेके इसको कैंसिल भी कर सकते हो, तो आसान हो जाएगा थोड़ा सा। और अगर आप कैंसिल कर लेते हो तो आसान हो जाएगा थोड़ा, तो कर ही लेते हैं ना। तो हो जाएगा y इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो हो जाएगा 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाय -2। ये 2 से 2 कैंसिल, ये जो माइनस बचा
वो इसको भी दे देते हैं और ये माइनस इसको भी दे देते हैं, तो हो जाएगा ये प्लस में 2x और ये हो जाएगा माइनस। अब ना हम लोग यहाँ पे छोटा सा बॉक्स बनाते हैं जो पहले इक्वेशन के लिए हम लोग बनाए थे, ठीक है। ठीक, क्या तरीका बताए थे कि x का वैल्यू आपको शुरू जीरो मानना है, चलो जीरो मान लिए। तो सोचो 2 इंटू जीरो, जीरो बचा का -2 किसका वैल्यू कहलाया, y का। अगली बार x के जगह हम लोग 1 रख दें तो 2 बन जा 2, 2 में से 2 माइनस किए तो आया 0। अब वो 0 किसका वैल्यू कहलाएगा, y का। अगर हम लोग 2 रख दें तो सोचना 2 2 जा 4, 4 में से 2 गया तो बचा 2। बस, अगर दो बॉक्स बढ़िया से आप बना लिए तो समझिए ग्राफ में तो कोई जान ही नहीं है। अगली बार आपको क्या करना है कि ग्राफ पेपर लेना है जिसमें लाइन खींचा रहता है, ऑलरेडी हम लोग अभी यही बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है, ये होता है आपका x प्लस में और x डैश मतलब माइनस में, y प्लस में और y डैश मतलब माइनस में। इसको हम लोग 0 लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू कितना गया देख लो, 4 6 तक गया, तो आप 6 तक जाओ। वो भी 6 कहाँ गया, y में, तो 1 2 3 4 5 6, इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, इधर जाएगा -1 -2 -3 -2 ही तक है, उसमें तो x में है ही नहीं, y में है। तो अगर दिखाना है तो आप दिखा सकते हो, काम नहीं आएगा वो। इधर हो जाएगा आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। चलो अपलोड करते हैं, समझना x का और y का दोनों जो 0 होता है वही ओरिजिन पे होता है। तो कह रहा है कि x0 मतलब यहाँ पे, और y के तरफ आपको 6 लेना है, मतलब 6 कदम चलिए y की तरफ। तो y में मेरा दो रास्ता है, या तो पॉजिटिव में या तो नेगेटिव में, तो मेरा यहाँ तो पॉजिटिव है, तो हम लोग जाएंगे 6, तो कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, पहला हो गया। फिर है x1, तो x1 पे खड़ा हुए और y की तरफ 4 कदम चलना है, तो नीचे जाएंगे तो -y हो जाएगा, तो 4 कदम चलते, 1 2 3 और 4 यहाँ पे। फिर है x का वैल्यू 2 और y भी 2, तो x2 और y2, तो 2 कदम चलना है y की तरफ। चलो अब इससे एक लाइन खींच देंगे इस तरह से, और इस लाइन पे 21 चीज का लाइन है, तो इक्वेशन पहला, तो आप पहला इक्वेशन लिख सकते हो, लिख दो यहाँ पे आप 2x प्लस y -6 बराबर 0, ताकि पता चले कि जो लाइन है वो इसी इक्वेशन का है। पहला काम खत्म। अब आते हैं हम लोग दूसरा वाला लाइन, x0 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे, y जाना है -2, +2 जाता तो ऊपर जाते हम लोग, -2 गया मतलब यहाँ गया, तो ये डन होगा पहला पॉइंट। फिर है x0 y1, x0 -2 हो गया, x1 y0, x1 x यहाँ 1 है और y की जगह पे 0, तो x का वैल्यू 1 और y 0, तो x का वैल्यू 1 y 0। और अगला जो पॉइंट है वो उसमें भी था और इसमें भी है, तो दोनों तो एक ही जगह होगा, इसका मतलब x का वैल्यू 2 और y 2, x का वैल्यू 2 और y 2 यहीं पे आया दूसरा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस ये जो 3 पॉइंट मिला उससे जोड़ा, सटाते हुए, तीनों को सटाते हुए लाइन खींच देना। तो आपका कौन सा इक्वेशन हो गया, दूसरा, यानी 4x -2y -4 बराबर 0। अब ये जो दोनों
एक ही जगह पे कटा था, वहां पे आप x और y का वैल्यू पता करोगे तो देखो x का मिला आपको 2 और y कितना मिला आपको 2। इसका मतलब आंसर हो गया x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2। अब आपके पास तो वहां आंसर रहेगा नहीं, तो आप ये आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। कैसे? x और y का दोनों का वैल्यू 2 आया है ना, तो इस पर बैठा के देखते हैं। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4। फिर यहाँ 2 बैठाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, इधर हो जाएगा -6। इधर सॉल्व कर देंगे, इधर भी 0 और इधर भी 0, मतलब ठीक ठीक वैल्यू आपका ठीक। तो ये रहा आपका ग्राफिकल मेथड। आराम से पहले चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। पहले कंसिस्टेंट रहेगा तभी आगे बढ़ना है। आगे कैसे बढ़ना है? पहला इक्वेशन को लेना है, वहां से x या y को अलग करना है। उसके लिए 2 4 3 3 वैल्यू x का और y का निकाल लेना है। फिर दूसरा इक्वेशन लेके, जिसको अलग करना आसान होगा उसको अलग कर सकते हो। अलग करने के बाद उसके लिए भी एक बॉक्स बनाना है। अगर वो दोनों बॉक्स सही सलामत बन गया, इसका मतलब कि आपका क्वेश्चन 90% बन गया। बस 10% अपलोड कर देना ग्राफ में, जहाँ कटेगा वहां से x और y देख करके वैल्यू लिख देना। तो ये तो था ग्राफिकल मेथड। तो इस चैप्टर का हम लोग दूसरा मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। बड़ा सिंपल है कि जो भी पहले दो इक्वेशन दिया हुआ है उसको पहले आप इक्वेशन 1 मान लो और किसी एक इक्वेशन को लेके चलो। हम मान लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। बड़ा सिंपल। तो उस इक्वेशन को आप उतार लो। अब क्या करना है कि इसमें से x को या y को, जिसको आसान हो अलग करना, आप उसको अलग कर लोगे। तो हम मानते हैं कि हम x को अलग करने जा रहे हैं, तो 1.3 में से 0.3 y माइनस आ जाएगा और x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 y डिवाइडेड बाय 0.2। इक्वेशन नंबर इसका आपको थर्ड मान लेना है। अब ये जो इक्वेशन निकाले हैं हम तीसरा, वो इक्वेशन 1 से निकाले, तो इसको वापस 1 में नहीं बैठाना है, 2 में बैठाना है। अगर 2 से निकाले होते तो 1 में बैठाते। ठीक है, तो अब लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 2 को उतार लेते हैं। 0.4x 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो 0.4 रहने देते हैं और x के जगह पे जो आप निकाले हो, अलग किए हो, उसको बैठा देते हैं। तो 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2 प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब यहाँ से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा और 2 से इसको भी और इसको भी इंटू करते हुए हम लोग लिख देंगे। तो हो जाएगा 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब y वाला जो टर्म है उसको हम लोग इधर रहने देते हैं, क्योंकि हमको y को अलग करना है, और इसको इधर ले आते हैं 2.6 को। इसको जब आप माइनस करोगे तो 0.1y आएगा, लेकिन माइनस में। इसी तरह से इसको जब आप घटाओगे तो 0.3 आएगा, लेकिन माइनस में। तो y इज इक्वल टू 0.3 डिवाइड बाय माइनस 0.1, कैंसिल किए 3 आए, तो y का वैल्यू आ गया 3। फिर लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। अब देखो, आप ये एक y का वैल्यू जो आया है वो आप किसी भी इक्वेशन में डालोगे तो आ जाएगा। इक्वेशन 1 में डालो तब भी आ जाएगा, इक्वेशन 2 में डालो तब भी आ जाएगा, लेकिन हम सलाह देंगे कि इक्वेशन 3 में डालो, इसलिए कि x जो है वो सबसे अलग किया हुआ है, बट y वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व कर देंगे, बस x आ जाएगा। मतलब दायां बायां करने में आपको एनर्जी नहीं लगाना। तो इसीलिए इक्वेशन हम लोग क्या बोल देते हैं कि थर्ड में इसका वैल्यू को बैठा रहे हैं। x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 और y के जगह हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 0.2।
तो 1.3 में से 0.9 को माइनस करेंगे, डिवाइड बाय 0.2 घटाएंगे तो हमको लगता है कि 0.4 आएगा। उसमें से 0.2 से डिवाइड कर देंगे तो कट छट के हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 2। तो बोलना ही चाह रहे हैं कि हम लोग का वैल्यू आ गया x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू 3, ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल मेथड है, किसी एक इक्वेशन को लेना है, उसमें से x या y को अलग करना है, इक्वेशन 2 बोल देना है। जिसमें से आप इक्वेशन मतलब इक्वेशन 3 बनाए हो, उसको उस इक्वेशन में मत लेना जहां से बनाए हो। तो आपको जैसे मान लीजिए इक्वेशन 1 लिए हम, तो उसको 3 बोले, अब इसको 1 में वापस पुट नहीं करेंगे, इसको आप 2 में पुट करेंगे। तो 2 में पुट करेंगे, उससे क्या होगा कि आपका जो इक्वेशन है वो एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, वहां से x से y निकल जाएगा, x से y या जो भी निकला उसका वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, वहां से जो अननोन वैल्यू है वो निकल जाएगा। तो बेसिकली ये मेथड था, इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस चैप्टर में जो तीसरा मेथड था वो है एलिमिनेशन मेथड, और ये बहुत ही बढ़िया मेथड है। पर्सनली हमको ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादातर स्टूडेंट को यही मेथड अच्छा लगता है। इसमें करना क्या होता है कि x या y के कोफिशिएंट को बराबर करना होता है, इक्वल करना होता है। जैसे मान लीजिए x के बगल में 3 है, यहाँ 2 है, हम चाहते हैं दोनों बराबर हो जाए। अगर बराबर है तो बराबर करने की जरूरत नहीं है, अगला स्टेप करेंगे। हम चाहते हैं कि y वाला बराबर हो, मतलब दोनों में से कोई एक, या तो x का या तो y का। अगर आप x का बराबर करोगे वैल्यू x का, तो आपको इक्वेशन 1 में से 2 को घटाएंगे तभी तो ना वैल्यू कटेगा। अगर आप चाहते हो y का बराबर करना, तो 8y मान लो ये हो गया और 8y ये भी हो गया, तो घटा देंगे तो फिर प्लस हो जाएगा, फिर नहीं कटेगा। तो ऑलरेडी अगर प्लस और माइनस पहले से है तो ऐड कर देना है, और दोनों का साइन सेम है, जिसको बराबर कर रहे हो उसका साइन सेम है तो घटाना पड़ेगा। ये बात है, मतलब बोलना चाह रहे हैं कि जिसको आप इक्वल कर रहे हो, जिसका कोफिशिएंट को इक्वल कर रहे हो, उसमें दोनों सेम साइन है, सेम साइन है अगर तो आपको घटाना पड़ेगा, उन्हें डिफरेंस करना पड़ेगा। और जिसको इक्वल कर रहे हो साइन डिफरेंट है, डिफरेंट साइन है मान लीजिए पहले से, तो आपको ऐड करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा लॉजिकल इसमें बात है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे किसको इक्वल करना, x वाला कोफिशिएंट को इक्वल करना, ठीक है। तो देखते हैं, तो हम चाहते हैं इसको 6 बनाना, इसको 6 बनाना, मतलब इसको तो 2 नहीं ना बना सकते, इसको 3 नहीं बना सकते, तो हम दोनों का एलसीएम ले लिए, जितना एलसीएम आया उतना इसको बना देंगे। तो बताइए इसको हम 6 बनाना चाहते हैं तो कितना सिंटू करना पड़ेगा, 2 से। इसको कितना सिंटू करना पड़ेगा, 3 से। तो इस बात को लिखना है, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2 by 2 and 3 respectively, and subtracting equation 2 by 1। बोले कि इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन 3 को मतलब 2 को 3 से, और इक्वेशन 1 में से 2 को घटाना है। इसलिए हम लोग जब इसको बराबर करेंगे तो दोनों का साइन तो सेम है, तो सेम में डिफरेंस निकालना होता है। तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 6x, 8y हो जाएगा यहाँ 20, यहाँ हो जाएगा 6x, 6y, इधर हो जाएगा 6। अब साइन बदलना है तो नीचे वाला इक्वेशन को देखना है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये 8y प्लस में और 6y प्लस में, नया वाला साइन देखना है, पुराना वाला नहीं। तो हो जाएगा 14y, यहाँ भी 14, y इज इक्वल टू 14/14, कैंसिल 1 होगा। अब इस y के वैल्यू को
कोई भी इक्वेशन में डालिए, या तो इक्वेशन 1 में या तो इक्वेशन 2 में, तो लिख देना है पुटिंग the value of y is equal to 1 in equation, मान लीजिए 1, तो 1 को उतारते हैं 3x + 4 इंटू वाई के जगह पे 1 इज इक्वल टू 10, तो 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, x इज इक्वल टू 6/3 कैंसिल होकर 2, यानी x इज इक्वल टू कितना आया 2, so my answer is x is equal to 2 and y is equal to 1। हम चाहते हैं इस आंसर को वेरीफाई करना इसी क्वेश्चन में कि सही है गलत है, तो x के जगह पे 2 बैठाते तो 6 हो गया, y के जगह 1 4, 6 और 4 10, यहाँ बैठाते हैं तो हो जाएगा आपका 4, 4 में से 2 1 जा 2, 2 गया तो 2, वेरीफाई, तो मतलब कंफर्म आंसर मेरा सही है। तो ये बहुत अच्छा मेथड है, आसान मेथड है। अगर ना बोले कि किसी पर्टिकुलर मेथड का नाम ना ले, तो आप चाहो तो इस मेथड से आराम से बना सकते हो, बाकी कोई भी मेथड से बनाओगे आंसर सबका सेम आता है।